अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे क्यों लगा यहाँ कोई था, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद मेरा वहम होगा। नहीं नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अग्नि उस इंस्पेक्टर को थोड़ी ना जानती है, और नहीं वो इतनी बेवकूफ है कि मुझे फंसाने के चक्कर में वो खुद को इतनी चोट पहुंचाएगी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन एक बात तो सोचने वाली जरूर है। वो इंस्पेक्टर उसी दिन उसी वक्त पर अचानक से वहां कैसे आए? हे खाटू जी, आप तो सब कुछ जानते हैं ना। प्लीज नाहर जी की मदद कीजिए, ताकि वो पूरा सच जानकर मुझे यहां से निकाल सके। उन्हें हिम्मत दीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। मिस्टर माथुर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, वो दूसरा लॉयर हमारी बेल कैसे कैंसिल कर सकता है? मिस्टर नाहर, आप समझ नहीं रहे हैं, ये केस इतना आसान नहीं है। किसी पे जानलेवा हमला हुआ है और पुलिस खुद इस केस में गवाह है। लेकिन मिस्टर माथुर, रूही ने किसी की जान ली ही नहीं, और जिस पे हमला हुआ है अग्नि, वो घर पे एकदम सही सलामत है, एकदम ठीक। फिर कैसा केस? मिस्टर नाहर, मैं जानता हूँ रूही की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये कोर्ट में साबित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और यही सच्चाई है। एक्सक्यूज मी। जी छोटी माँ। नाहर, बेटा कहाँ हो तुम? इतनी देर हो गई, अभी तक घर नहीं आए। कब तक आओगे? छोटी माँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। रूही के साथ बहुत गलत हो रहा है, और मैं उसे इस हालत में छोड़कर नहीं आ सकता। नाहर, बेटा मेरी बात सुनो। पुलिस अपना काम कर रही है ना, उन्हें अपना काम करने दो। तुम घर आ जाओ। कुछ नहीं कर रही है पुलिस छोटी माँ, और ये इंस्पेक्टर, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। देखिए छोटी माँ, रूही को जब तक बेल नहीं मिल जाती और वो जेल से बाहर नहीं आ जाती, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ सब ठीक करके ही आता हूँ। अग्नि बेटा, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है। आराम से आराम से। थैंक यू आंटी। आंटी, नाहर आया क्या? आंटी, मुझे नाहर की ना बहुत टेंशन हो रही है। कहीं रूही की फिक्र में वो अपनी तबीयत ना खराब कर ले। आपको पता है, सुबह से उसने कुछ खाया तक नहीं है। अग्नि, मैंने नाहर को फोन किया था, बोला आने के लिए, लेकिन वो माना ही नहीं। कहने लगा रूही को बेल दिलवा कर ही आएगा। खैर छोड़ो, तुम नाहर की चिंता मत करो और अपनी सेहत पर ध्यान दो। और ये दवाई लो, ये दवाई खा लो, मैं फिर सूप लेकर आती हूँ। जी मैडम। इंस्पेक्टर, आप नाहर को हल्के में मत लीजिए। अगर उसने ठान लिया ना, तो मामले की जड़ तक जाएगा। इसलिए आप कुछ भी करके, रूही से ये उगलवाइए कि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, ताकि नाहर क्या
पूरी कायनात भी उसे जेल के सलाखों से न छुड़वा पाए। आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, सच का साथ देती है, लेकिन मुझे पता है कि उसको रूही के खिलाफ कैसे करना है। आप चिंता मत कीजिए। थैंक्स। तो तू है वो जिसने एक औरत को मारने की कोशिश की? हाँ, औरतों के ऊपर अत्याचार मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और अगर औरत ही औरत की दुश्मन बने तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूं मैं। लॉकअप खोल। दरअसल आपकी बहन थाने में है। जूही, ध्यान किधर है तेरा? ये सारा जूस गिरा दिया। तेरे लिए दादू के लिए जूस लेकर आ रही थी मैं, पूरा जूस फैल गया, गिलास भी टूट गया। सॉरी सॉरी दादी, मैं ये सब बाद में साफ कर दूंगी। सॉरी। क्या करूं? जूही का फोन ऑफ आ रहा है और चीचू तो मेरा फोन उठा ही नहीं रहा। जूही जेल में क्यों है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है? कौन से पुलिस स्टेशन में? कैसे मिलूं उससे? क्या करूं? भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर वालों को बता दूं कि जूही जेल में है। जेल में? दादू, ये रूही जेल में? तो क्या किया उसने? ऐसा क्या हुआ कि उसे जेल में जाना पड़ा? बताओ, कौन सी जेल में, कौन से पुलिस स्टेशन में? क्या हुआ उसके साथ? बेटा बताओ, क्यों जेल में क्यों है बेटा वो? बताओ बेटा, हमसे क्यों छुपा रही? प्रतीक के पापा, क्या हो गया? क्या हो गया? वैसे हाँ क्यों रहे? जूही, क्या कहा तूने? ये कह रही कि रूही जेल में है। नहीं, दादू आप बैठिए, पानी पीजिए। आप पहले, अरे बैठिए आप पहले, तबीयत खराब कर लेंगे आप। ये लीजिए, अब पानी पीजिए आराम से। ये लीजिए दादू। अरे आप पीजिए, अरे पानी पीजिए प्लीज। अब बताओ दादू, वो मैं सेल की बात कर रही थी। मैं कह रही थी कि मैं रूही को सेल पर लेकर जाऊंगी, जेल नहीं, सेल। पक्का? अरे प्रतीक के पापा, बुढ़ापा कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गया आपको? पहले तो आंखें कमजोर हो गई थी और अब सुनना भी कम हो गया है। हाँ? कहाँ सेल और कहाँ जेल? हाँ, तो तुम बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों? दादू, वो बहुत ज्यादा गर्मी है ना, बहुत धूप भी है बाहर, तो इसलिए बस। सुनिए प्रतीक के पापा, आप चलिए कमरे में चलकर आराम कीजिए। हम आपको तो जूस देना पड़ेगा। आराम कीजिए। चल। मुझे को इनका हाउस जाके सच का पता करना ही होगा। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।